नीट 2024 का ये वो क्वेश्चन है जिसके वजह से टॉपर्स की संख्या में 44 स्टूडेंट्स का इजाफा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को डांट लगाई और आईआईटी के 3 प्रोफेसर्स को असाइन किया कि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। हुआ यूं था कि जब आंसर की आया एनटीए का तो उन्होंने इस क्वेश्चन का एक आंसर दिया। बहुत सारे बच्चों ने क्लेम किया कि पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं होना चाहिए जो आपने दिया है, बल्कि कुछ और होना चाहिए। एनटीए ने अपना आंसर नई एनसीईआरटी के हिसाब से दिया था, मतलब एक ही स्टेटमेंट जो पुरानी एनसीईआरटी में कुछ और लिखा हुआ था उसको थोड़ा चेंज करके नई एनसीईआरटी में कुछ और बना दिया गया। फिर प्रोफेसर्स ने सॉल्व करके अपना एक आंसर दिया। आइए देखते हैं इस सवाल को क्या है इसके अंदर, क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। इसमें 2 स्टेटमेंट्स दिया गया है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है या बोथ करेक्ट है। तो देखिए इसमें पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अगर हम आयंस की बात नहीं कर रहे हैं तो एटम्स के अंदर हमें पता है जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितना चार्ज प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो यहाँ से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू 0 हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। तो सारे एटम्स अपने स्पेक्ट्रम निकालते रहते हैं, उसको फिंगरप्रिंट ऑफ एटम्स भी कहा जाता है। चलो यहां पर देखते हैं, एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। ये ईच जो है इसका खेल है सब कुछ। अगर आप सभी एटम्स को स्टेबल बोलते हैं तो एटम्स के अंदर आपके रेडियो एक्टिव एटम्स भी आ जाते हैं, जैसे यूरेनियम। और हमको पता है कि जो रेडियो एक्टिव एटम्स हैं ये अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स हमेशा निकालते रहते हैं, जिनको हम अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज कहते हैं। अगर कोई एटम अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल निकालता है तो उसके एटॉमिक नंबर के अंदर 2 की कमी आ जाती है, जिससे कि वो एक नया एटम बन जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एटम, हर एक एटम जो है वो स्टेबल है। कुछ ऐसे भी एटम्स हैं जो स्टेबल नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट 2 जो है ये इनकरेक्ट होना चाहिए। फिर प्रोफेसर्स ने वही आंसर दिया जो आप समझ पा रहे हैं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये इसका सही आंसर फाइनली दिया गया।